नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा लोग क्वेश्चन जिसको अराइज करते हैं कि उनके पास 2 पैसे के कॉइन हैं और वो सेल करना चाहते हैं। अक्सर लोग कमेंट में ये बोलते हैं। उनको लगता है कि उनको काफ़ी अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो उस टॉपिक को मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ कि उनको ये पता लग सके कि उनका कॉइन जो है वो किस कीमत का है और उसमें से अगर वो रेयर ढूँढ सकें तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उस कॉइन की उनको एक अच्छी कीमत मिल सकती है। दोस्तों, अगर बात करें 2 पैसे की, तो देश की आज़ादी के बाद जो 2 पैसे का कॉइन था 1957 में सबसे पहला कॉइन प्रिंट हुआ था। सबसे पहला कॉइन मिंट हुआ था 1957 के अंदर, और सबसे आखिरी 2 पैसे का कॉइन 1979 में आया था। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी कि 1957 से 1979 के बीच 2 पैसे के कॉइन आते हैं। दूसरी जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि ये किस किस मेटल में आते थे और इसके अंदर कितनी वैरायटीज आती थी और इनका प्राइस क्या होना चाहिए। तो इन्हीं सारी जानकारियों को आज की वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो दोस्तों, जो 2 पैसे का सबसे पहला कॉइन था वो 1957 में आया था। वो जो कॉइन था वो दिखने में इस तरीके का था, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर। उस पर लिखा हुआ था रुपए का 50वां भाग 2 नए पैसे सन 1961 जो लिखा हुआ है। इस तरह के कॉइन 1957 से 1963 के बीच में आए। इन कॉइन्स का जो वजन था वो 3 ग्राम था। मेटल इनका कॉपर निकल था और ये भी 8 स्कॉलप्ड थे, यानी 8 तरह से मुड़े हुए थे, 8 जगह से, 8 टाइम्स। ठीक है सर। 3 ग्राम वजन, कॉपर निकल मेटल, 1957 से 63 के बीच में आता है 2 नए पैसे। फिर 64, सिर्फ एक ही ईयर है 64 जिसके अंदर 2 पैसे लिखा हुआ है। दो यहाँ भी 2 पैसे, जैसे 10 पैसे के अंदर 10 नए पैसे था और 10 पैसे था, ऐसे ही 64 के अंदर एक वैरायटी आती है। वो सिर्फ 1964 में आता है, क्योंकि ये तो 63 तक आए थे नए पैसे वाले। 2 पैसे वाला 64 में आया था सिर्फ। उन सब का प्राइस भी हम बताएंगे वीडियो के आखिरी में। ठीक है। तो एक तरह से 1963 तक तो ये नए पैसे वाले आए, कॉपर निकल 3 ग्राम, और सिर्फ 64 में 2 पैसे आए, उसका वजन भी 3 ग्राम और कॉपर निकल था, सब कुछ सेम था। उसके बाद शुरू होता है दोस्तों एल्यूमिनियम, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, यानी जो उसका एग्जैक्ट मेटल है वो है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। ये कॉइन की शुरुआत होती है दोस्तों 1965 से। 1965 से लेके 1979, इसमें 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79, यानी सारे ईयर्स आए लगातार। तो इसके अंदर कुछ डेट्स रेयर हैं और कुछ मिंट रेयर हैं, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका प्राइस बता देता हूँ आपको, इस वाले कॉइन का। दोस्तों, जो ये वाला कॉइन है इसका जो प्राइस है वो होता है 10 रुपए से लेके 20 रुपए, और जो इसके अंदर 1964 वाला जो आता है 2 पैसे वाली वैरायटी, उसका भी प्राइस वही है, 10 रुपए से लेके 20 रुपए। अब इसके अंदर जो रेयर है उसकी मैं जानकारी दे देता हूँ। 1969 का अगर 2 पैसा आपके पास है, 1969 का अगर 2 पैसा आपके पास है, वो बॉम्बे मिंट में ही आता है सिर्फ। जैसे 1968 का है, ऐसे अगर 1969 का आपके पास है तो मिंट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही मिंट में आता है, बॉम्बे मिंट में। उसकी कीमत हो सकती है दोस्तों 200 रुपए से 800 रुपए के बीच। इसके अलावा 1975 में कैलकाटा मिंट। कैलकाटा मिंट का पता कैसे चलेगा कि उसके नीचे कोई मिंट मार्क नहीं होगा। जैसे देखिए 66 के नीचे डायमंड मिंट मार्क है, यानी ये बॉम्बे है, और 70 के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है, ये कैलकाटा है। ऐसे ही अगर 75 में आपको कैलकाटा मिल जाए तो उसकी भी आपको कीमत मिल सकती है 100 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। या फिर जो सबसे आखिरी ईयर है 1979 मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर आपको मिंट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एकमात्र हैदराबाद मिंट ही आता है। और इन 3 कॉइन्स के अलावा बाकी सारे कॉइन्स की जो वैल्यू है वो है 5 रुपए से लेके 15 रुपए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यानी 1965 से लेके 1979 के बीच जितने भी 2 पैसे के कॉइन आते हैं, एक्सेप्ट दीज 3, उनकी वैल्यू है 5 रुपए से 15 रुपए। ठीक है। तो हमने पूरी डिटेल में जान लिया
कि किसका क्या प्राइस है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर टाइप कीजिएगा। थैंक यू।